बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हम चल रहे हैं ग्रांट रिलेटेड टू इनकम पे। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम पे आप खुलवा दें पिछले। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू पास्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी। जी बच्चों, ग्रांट रिलेटेड टू पास्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड, ग्रांट रिलेटेड टू फ्यूचर एक्सपेंसेस। पास्ट से रिलेटेड कोई ग्रांट मिली है तो उसमें तो कोई भी कंडीशन फुलफिल करना बाकी नहीं है, तो स्टेट अवे आने वाली ग्रांट को क्या समझ लो, अदर इनकम। अगर ग्रांट फ्यूचर एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो फिर 2 पॉइंट होंगे। कितने पॉइंट होंगे? एक क्या है, अदर इनकम लेके चलो, पहले डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कर दो, फिर जैसे जैसे एक्सपेंस इनकर हो वैसे वैसे डेफर्ड ग्रांट से अदर इनकम में चला जाओ। दूसरा तरीका आज सिखाने लगा हूं, क्या करो, अदर इनकम ना लिखो बल्कि उस साल का जो एक्सपेंस है, जितनी तुमने इनकम बनानी है उतने से एक्सपेंस को क्रेडिट कर दो। और एक्सपेंस का क्रेडिट होना और इनकम का क्रेडिट होना दोनों का मतलब सेम है। इंट्रो में टीचर ने बता दिया था हर क्रेडिट आइटम प्रॉफिट को अप करती है, तो अदर इनकम भी क्रेडिट होती है। और अगर एक्सपेंस को कम करोगे तो वो भी क्या लिखा हुआ है, डिडक्ट द ग्रांट इनकम फॉर द पीरियड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस। अब क्वेश्चन पढ़े। सर ये तो वही क्वेश्चन है जो कल हमने किया था। जी वही क्वेश्चन है। कल हमने क्या कहा था, अदर इनकम बनाएंगे। आज हम क्या कह रहे हैं, नई एक्सपेंस में से लेस करेंगे। पहला पॉइंट क्या पूछा है, आओ जर्नल एंट्री बनाएं। सबसे पहले क्या करें, ग्रांट रिसीव करें। ग्रांट रिसीव करें एंट्रीज में। नहीं अभी फॉर्मेट बनाओ ना बीबियों, जल्दी जल्दी। जर्नल बोलो, एंट्रीज, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और फिर क्रेडिट। लें जी, ग्रांट लीजिए। कब ली है ग्रांट? 31, 12, 18। बैंक क्या हुआ और डेफर्ड ग्रांट क्या हुई? डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट हुई, डेफर्ड ग्रांट इनकम। कितनी आई है बेटा? 30,000। आगे चलो बेटा। फिर आपने 31/12/19 वाले साल में एक्सपेंस इनकर किया। एक्सपेंस का नाम बताएं। ये डेबिट हो गया और बैंक क्या हो गया? कितना इनकर किया? 50,000। ये लिख दीजिए भाई, ये लिख दिया। अब मुझे बताएं डेफर्ड ग्रांट में कितना पड़ा हुआ है? 30। कल वाली कैलकुलेशन ही है। कल कैलकुलेशन क्या थी? ये 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 जमा 25,000 ज़रब 100 कितना बना? 66 अब इस 30,000 में से 66.67% हमने डेबिट करना है। तो 31/12/19 को डेफर्ड ग्रांट इनकम को क्या कर दूं? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट कर दूं बेटा? ठीक है। कितना? 30,000 का कितना बना बेटा? जी बेटा 20,000। तो इससे तो मैंने कर दिया इसको डेबिट। कल मैंने अदर इनकम को क्रेडिट किया था, आज किसे क्रेडिट करूं? ट्रेनिंग एक्सपेंस को। आसान लफ्जों में ट्रीटमेंट बताना मेरा काम, ट्रीटमेंट को रिटेन करना आपका काम। ऐसे बैलेंस होगी क्लास। मैं चलूंगा स्लो, आप चलेंगे फास्ट।
ठीक है, शाबाश। सुबह मैं ACC उस अपने R2 के स्टूडेंट से बात कर रहा था, एक थोड़ा सा टाइम है, एक थोड़ा सा टाइम स्पेन, इसको पाबंदी में गुजार लो बेटा, सारी जिंदगी बन जाएगी इंशाल्लाह। जिन्हें समझ आ जाती है ना वो टाइम वेस्ट नहीं करते, जिन्हें समझ आ जाती है। तो मेरी दुआ है कि आप समझ वाले बच्चे हों जो अपने वक्त को गनीमत जाने। ये व्हाट्सएप, ये स्टेटस, ये यूट्यूब, ये इंस्टाग्राम, ये लिंक्डइन, ये फेसबुक, बेटा ये ज़िंदगियों को बनाने वाली चीज़ें नहीं है, ये थोड़ी बहुत की इंजॉयमेंट की चीज़ें हैं। इसको एडिक्शन में ना लेकर जाएं। अगर इसको एडिक्शन में लेके जाओगे ना बेटा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के चांस को। अल्लाह करे हमें इंशाल्लाह ये बात समझ में रहे बेटा। अब क्या करूं बेटा, 31, 12, 20 क्या करूं, ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट कर दें। बैंक को क्या कर दें, कितना है बेटा, 25,000, यहां लिख दीजिए। अब बेटा 25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 जमा 50,000 ज़रब 100 कितना बना, 33.33%। ओके हो गया। आप बोलें जी, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ट्रेनिंग एक्सपेंस क्रेडिट। अब बोलें कितना था, 30,000, इसका 33 पॉइंट कितना बना, 10,000। ओके हो गया। अब मैंने क्या पास कर दी, एंट्रीज पास कर दी। इसके बाद क्या बनाऊंगा, एक्सट्रैक्ट्स बनाऊंगा। आप बनाओगे, कितनी देर लोगे, बस 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, जल्दी से बना दें, शाबाश। बड़ी दौलत है भाई साहब के पास तो। दो मिनट लगाने बेटा। जी बेटा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। 2019 में ट्रेनिंग एक्सपेंस क्या हुआ, डेबिट, और फिर क्या हुआ,
जब मैं इसके लेजर में जाऊंगा तो लेजर के डेबिट पे 50 पड़ा होगा, लेजर के क्रेडिट पे 20 पड़ा होगा। मैं लेजर को क्लोज करूंगा, कितना पड़ा होगा? 30,000 पड़ा होगा। लेजर का क्लोजिंग कहां जाएगा? ट्रायल बैलेंस में, किस साइड पर? डेबिट साइड पर। वहां से कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में जाकर जीपी में से कितना? 50, 20 या 30? 30,000। कितना भाई? क्लियर है? ओ भाई मैं अकेला तो नहीं हूं। अच्छा जी, अब बताएं 20 में डेबिट पे कितना पड़ा, क्रेडिट पे कितना पड़ा? जब क्लोज करूंगा तो डेबिट क्लोजिंग कितना आएगा? 15,000। ये ट्रायल बैलेंस की किस साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे। और जाकर जीपी में से कितना? 15,000। ओके हो गया? अब क्या बनाऊंगा? बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। वो अदर इनकम कहां गई भाई साहब? मुझे पिछले क्वेश्चन में थी। क्यों? क्योंकि हमने अदर इनकम बनाई नहीं है, हमने तो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढा है कि एक्सपेंस में से कम कर दो। ओके, अब आई जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम ए एंड को क्या बनाने लगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पूरी बना रहा हूं, एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। एज ऑन 31/12/20, ये क्या है? 20 और ये क्या है? 19। एसेट्स वगैरह लिखो? क्यों ना लिखो? हमारे क्वेश्चन में एसेट नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रांट रिलेटेड टू, बोले ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है सर अंसारी, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। वैसे यहाँ एसेट्स लिखा करते हैं, हमारे क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में। इक्विटी नहीं है, छोड़ देंगे। कहाँ जाएंगे? नॉन करंट लायबिलिटी में। किसने आना था? डेफर्ड ग्रांट इनकम। फिर करंट लायबिलिटी में जाऊंगा, क्या लिखूंगा? करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट इनकम। 31/12/18 को खड़े होकर देखें डेफर्ड ग्रांट कितनी है। 31/12/18 को उसके लेजर में 30,000। इसमें से कितनी 12 महीनों में सेटल हो जाएगी? 20,000। बाकी कितनी? अब बताएं करंट में कितनी लिखूं? शाबाश, 20,000। नॉन करंट में 10,000। ये किसी को ना क्लियर हुआ? दोबारा सुने। कहाँ खड़ा हूं? 31/12/19। अच्छा, मुझे लेजर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह का शुक्र है, काम से कभी नहीं भागे, अल्लाह का एहसान है। लेकिन लेजर बनाकर मैं आपको ऐसा नहीं करना चाहता कि पेपर वाले दिन आप लेजर से बना रहे हो। मुझे पेपर वाले दिन आपको डायरेक्ट फ्लाइट करवानी है, इसलिए दिमाग को हाजिर रखना है, दिमाग को उजागर करें, मेरे साथ विजुलाइज करें, इमेजिन करें। कहाँ खड़ा हूं? 31/12/19 को डेफर्ड ग्रांट का लेजर देखूं तो उसका सीडी कितना पड़ा हुआ है? 30,000। 31/12/19 को 30,000, सॉरी 31/12/18 को कितना? 30,000। 31/12/18 को 30,000। अब 31/12/18 से 12 महीने आगे देखो, कितना? 12 महीने आगे देखूं तो कितना करंट? कितना करंट? कितना करंट? अब यहां पे मैं जरा सिर्फ समझाने के लिए बनाने, 18 में खड़े होकर 12 महीनों में कितना एडजस्ट हो जाएगा? तो फिर 20 कहां डालूं? करंट में। और कितना 1 साल के बाद कन्वर्ट होगा? 10,000। तो फिर नॉन करंट में कितना लिखो? 10,000। ये 2018, ये 2019, ये 2000। अब 2019 में खड़ा हूं तो डेफर्ड ग्रांट में कितना पड़ा होगा? सीडी 10,000। वो कितने महीनों में इनकम बन जाएगा? ये एक्सपेंस में कमी ले आएगा? 12 महीनों में। तो वो क्या बना?
वो करंट बना, तो नॉन करंट कितना बना, 0 बना। और अगर 31/12/20 को देखूं तो डेफर्ड ग्रांट खाली पड़ा है, तो फिर उस दिन करंट भी 0, नॉन करंट भी 0। दोबारा सुने, अभी कॉपी नहीं करना, सेम बनाऊंगा, परेशान नहीं होना क्यों मिटा रहा है, आपसे सुनना चाहता हूं। 31/12/18 को डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस सीडी 12 महीनों में कितना कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो 20,000 क्या कहलाएगा, वो करंट कहलाएगा। तो बाकी 30 में से 20 गया, तो ये हमेशा 12 महीने के बाद है, ये इधर आ गया। ये मैं 18 में खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं, अब मैं 19 में खड़ा हूं। 31/12/19 को डेफर्ड ग्रांट में सीडी बोले। अब इस सीडी को विजुअलाइज करें कि ये कितने महीनों में इनकम बनेगा, तो फिर वो क्या बन गया, अब बताएं 12 महीनों के बाद कितना कन्वर्ट होगा, 0। ओके, अब 31/12/20 में डेफर्ड ग्रांट कहां होगा, 0 पे, तो वहां खड़े होके 12 महीने देखो, वो भी 0। 12 महीने के बाद देखो, तो ये 2018 से मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। एक्सट्रैक्ट तो मैंने सिर्फ 19 और 20 का बनाना था, हा? ये बता दो। अच्छा मेरा बेटा, अब जरा ट्रेनिंग एक्सपेंस का लेजर बनाएं 19 में। डेबिट पे कितना लिखूंगा, उसी 2019 में क्रेडिट पे कितना लिखूंगा। अब विजुअलाइज करें, ट्रेनिंग एक्सपेंस का लेजर बना हुआ है, डेबिट पे 50, क्रेडिट पे 20। अब इसे क्लोज कर रहा हूं, बड़ी साइड का टोटल 50, 50 में से 20 गए, ये डेबिट क्लोजिंग है, ये डेबिट क्लोजिंग है। ये ट्रायल की डेबिट में जाएगा, ये इनकम स्टेटमेंट आइटम है, ट्रायल से इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और जाकर जीपी में से कितना, जितना लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है, और लेजर का क्लोजिंग बैलेंस 30,000 है, वो 30 माइनस कर दिया। अब फिर इंट्रो में जाएं, 7 आइटम का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, गिनवाएं 7। क्या एक्सपेंस उन 7 आइटम्स में है, क्या इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, इसका मतलब हर साल नई बात। अब 2020 में आए, आ गए 2020 में आकर मुझे बताएं कितने से एक्सपेंस डेबिट हुआ, इसी साल कितने से क्रेडिट हुआ। जब लेजर क्लोज करने लगा कौन सी साइड बढ़ी, 25 में से 10 माइनस करें, ये 15 क्या है, डेबिट क्लोजिंग। यहां से कहां जाएगा, ट्रायल की साइड पर, वहां से इनकम स्टेटमेंट, जीपी में से कितना। क्लियर है मौलाना जी, पूछना कुछ। अब मेरे दोस्तों, जिन मुल्कों की गवर्नमेंट्स ग्रांट देती हैं तो फिर वो फॉलो अप भी लेती है, और फॉलो अप लेते हुए अगर उन्हें पता चले ओए भाई बिजनेस हैंकी फैंकी कर रहा है, तो वो छापा मार लेती हैं। और बिजनेसमैन को क्या कहते हैं, जिन कंडीशंस के मीट करने पर तुम्हें ये ग्रांट दी थी, साथ ये भी कहा था कि ये ना हो ग्रांट लेने के बाद 2 नंबरी करो। अभी हमने तुम्हारे बिजनेस का विजिट किया है, तुमने ये काम का वादा किया था, अब तुम ये काम नहीं कर रहे, तुमने कंडीशन ब्रीच कर दी, लाओ भाई हमारी ग्रांट हमें वापस करो। साइलेंट हुआ तो पूरी वापस करो, साइलेंट हुआ तो, और अगर कम लेनी हुई तो हम तुम्हें बता देंगे। तो कह सकता हूं पहले सर ने ग्रांट लेना सिखाया, अब ग्रांट रीपे करना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे, तो लिखें गवर्नमेंट ग्रांट रीपेमेंट, हेडिंग बनाएं गवर्नमेंट ग्रांट रीपेमेंट।
क्या लिखा है? गवर्नमेंट ग्रांट, जब बिजनेस रेलिवेंट गवर्नमेंट की कंडीशंस ब्रेक कर देता है, जब बिजनेस रेलिवेंट गवर्नमेंट की कंडीशंस ब्रेक कर देता है, जिनकी वजह से वो ग्रांट के लिए क्वालिफाई करता है, जिनकी वजह से बोले वो ग्रांट के लिए क्वालिफाई करता है, तो गवर्नमेंट ग्रांट की रीपेमेंट डिमांड करती है इमीडिएटली। तो गवर्नमेंट बोले ग्रांट की रीपेमेंट डिमांड करती है। कल से एक और बेंच बच्चियों के लिए छोड़ दीजिएगा, सेकंड लास्ट बेंच भी, क्योंकि बच्चियां परेशान होती हैं तो अच्छा नहीं लगता। फिर जो बच्चे रह जाएं तो फिर वो लाइव स्ट्रीमिंग में चले जाइएगा, ठीक है? क्या लिखा? तो गवर्नमेंट ग्रांट की रीपेमेंट डिमांड करती है इमीडिएटली। क्वेश्चन खामोश हो तो 100% रीपेमेंट होगी, क्वेश्चन खामोश हो तो बोले जी 100% रीपेमेंट होगी। गवर्नमेंट ग्रांट की रीपेमेंट, क्या कहा? गवर्नमेंट ग्रांट की रीपेमेंट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहलाती है। क्या कहा? गवर्नमेंट ग्रांट की रीपेमेंट चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट कहलाती है। ये मैंने क्यों लिखवाया? क्या एमसीक्यू आ सकता है, तो क्या कहोगे? रीपेमेंट अगर गवर्नमेंट ग्रांट की होने लगे तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है। याद रखना, इंट्रो में टीचर्स ने बताया होगा, जो शक्ल ओरिजिनल ट्रांजैक्शन की होती है वापसी भी उसी शक्ल की होती है, वापसी भी उसी शक्ल की होती है। मतलब तुम्हारी ग्रांट अगर एसेट रिलेटेड है तो उसको रिकॉर्ड करने के कितने अंदाज सिखाए थे? 2, या तो अदर इनकम बना लो या एसेट की कॉस्ट में से माइनस कर दो। अब वो जो एसेट रिलेटेड ग्रांट थी वो रीपेएबल हो गई, तुमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तुमने ब्रीच ऑफ कंडीशन किया, अब वो तो आ गए, या ये पेंसिल ना क्या करें, वो तो आ गए कौन? गवर्नमेंट वाले, और वो गवर्नमेंट पाकिस्तान की है नहीं, तो कुछ ले दे के तो जान नहीं छूटेगी। वो तो आए हैं तो पैसे पूरे लेकर जाएंगे। अब वो जब पैसे ले जाएंगे तो मेरा बैंक बैलेंस जब वो डाउन होगा तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब पॉइंट ये है सर, क्रेडिट तो हमें पता चल गया, डेबिट क्या करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा। अब सुने, जो ओरिजिनल शक्ल थी, जो उसी के हिसाब से रीपेमेंट होगी। क्यों? बैंक हकीकत है, मेरी जेब से जाएगा गवर्नमेंट की जेब में, इसे तो नहीं हम बदल सकते, तो हम बदल किसे सकते हैं? दूसरे हेड को, और वो हेड डिपेंड करेगा कि सर अंसारी आपने इसे ओरिजिनली कैसे एस्टीमेट किया था। तो कह सकता हूं रीपेमेंट के वक्त बैंक ने तो जाना है ये क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट क्या होगा ये डिसाइड करेगा मेरा ओरिजिनल ट्रीटमेंट। जैसे मैं ओरिजिनली चला हूंगा, रीपेमेंट के वक्त मुझे उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। अब अगर मैं अदर इनकम लेकर चल रहा था तो अदर इनकम के हिसाब से रिवर्सल करूंगा, और अगर मैं एसेट की वैल्यू में कमी करके चल रहा था तो रिवर्सल के वक्त मुझे उसी ट्रीटमेंट को रिवर्स करना पड़ेगा। जैसा देश वैसा भेस। अकाउंटिंग में ये बोलना है जैसे ओरिजिनल ट्रांजैक्शन वैसे ही रिवर्सल। तो लिखे रीपेमेंट के वक्त ओरिजिनल ट्रांजैक्शन गाइड करेगी हाउ टू रिवर्स द थिंग्स। क्या कहा? रीपेमेंट के वक्त बोले
ओरिजिनल ट्रांजैक्शन डिसाइड करेगी हाउ टू, बोलो भाई, हाउ टू रिवर्स द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को कैसे रिवर्स करो। अच्छा एक बात बताओ, आने वाले क्वेश्चंस में तुम्हें मेरी मदद की कहां जरूरत पड़ेगी? जब रीपेमेंट का छापा पड़ेगा। उससे पहले का तो एरिया में आपको सिखा चुका। ओके हो गया? देखना इसको नहीं अभी देखना, अभी या चलो पहले इसको देखो, ये जरा आसान है, पहले इसे देख लेते हैं। रिलेटेड टू, इसे नहीं पढ़ना, पहले करवाऊंगा फिर दिखाऊंगा, जैसे इंट्रो में करते थे। पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पूरी सिखाई थी, फिर बुक रीडिंग करके बताया था, देखो ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। उस वक्त बुक रीडिंग ने तंग, ऐसे ही स्टैंडर्ड को पहले अप्लाई किया करूंगा और फिर दिखाया करूंगा, देखो बेटा स्टैंडर्ड ने ये कहा था, मैंने तुम्हें इसी तरीके से कैलकुलेशन सिखा दी। 2 मिनट वेट करें, अभी आता हूं इधर, परेशान नहीं होना। आओ जी। लोकल गवर्नमेंट ग्रांटेड द अहमद एंटरप्राइज AE ₹10,000 ऑन 1/11 टू असिस्ट इन द फाइनेंसिंग ऑफ माइनिंग एक्सपेंसेस। रिलेटेड टू इनकम है या रिलेटेड टू एसेट? रिलेटेड टू इनकम है। लिखा हुआ एक्सपेंस होता है, जैसे कल बच्चे ने कहा, लेकिन बोलेंगे यही रिलेटेड टू इनकम। द ग्रांट वाज कंडीशनल, कंडीशनल थी अपॉन द कंपनी माइनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 साल तक माइनिंग करनी थी, जो भी रिसोर्सेज थे वो एक्सप्लोर करने थे। इनिशियली इट वाज एक्सपेक्टेड दैट AE कैन मीट दिस कंडीशन। स्टार्ट में ये एक्सपेक्टेड था कि हम कंडीशन मीट कर लेंगे, इसलिए ग्रांट को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया ये है कि रीजनेबल एश्योरेंस हो कि मैं कंडीशन मीट कर लूंगा और रीजनेबल एश्योरेंस हो कि गवर्नमेंट पैसे दे देगी। बोले जी, ग्रांट को कब रिकॉग्नाइज करते हैं? अब बीइंग पाकिस्तानी हमारे दिमाग में क्या आएगा? सर रीजनेबल एश्योरेंस है, हम तो कंडीशन मीट कर लेंगे, बाद में गवर्नमेंट बदल गई तो अकाउंटिंग करते हुए तो हम पाकिस्तान में है ही नहीं। अकाउंटिंग करते हुए हम पाकिस्तान में, तो फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? इट इज रीजनेबली assured that we will meet the condition and on the counterpart government will fulfill his commitment। वो अपनी कमिटमेंट पूरी करेगी, ठीक है, और ग्रांट हमें देगी। ओके हो गया? अब therefore it was decided to recognize the grant as other income equally over a period of, ओके जी। AE seized mining, अहमद ने माइनिंग स्टॉप कर दी। कब? 1/1 शुरू कब की? तो 11 1 साल, 12 2 साल, 12 की रात को सोया, सुबह उठा तो खालू ने क्या कहा? तूने माइनिंग में नहीं जाना, तेरी जान को इतना सा तो तू है, ठीक है। अब अहमद ने खालू के आगे तो नहीं कुछ बोल सकता था ना, आपको पता है गवर्नमेंट के अब्बा जी हो तो इंसान कौन बोल सकता है? ड्यू टू, अब यहां नहीं लिख सकता कि खालू ने तड़ी लगाई है, ठीक है। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से रुक गया। अब जी क्या हुआ? द टर्म्स ऑफ द ग्रांट रिक्वायर्ड दैट द ग्रांट विल बी इमीडिएटली एंड इन, आखिरी रिवीजन क्लासेस में करवाऊंगा कि फ्रैक्शन की रीपेमेंट भी हो सकती है, लेकिन पूरे पास पेपर पूरे स्टैंडर्ड में पार्शल का वर्ड नहीं है, लेकिन जहां कोई वर्ड ना हो वहां आई कैप होता है, ठीक है। लास्ट क्लासेस में एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा पार्शल रीपेमेंट का, अभी यही करेंगे कि पूरी रीपेमेंट हो रही है। इमीडिएटली का मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे तो कुछ ले दे के चाय पानी से गुजारा, क्या लेके जाएंगे? पूरा पैसा। कितना दिया था तो लेके भी कितना जाएंगे? ऑलवेज थिंक फ्रॉम, ऑलवेज स्पीक फ्रॉम, हाँ ये ना गवर्नमेंट के खाते खोल के बैठ जाओ कि मैं तो सरकार का मुलाजिम हूं। नहीं भाई साहब, आप किसके मुलाजिम हैं? अहमद एंटरप्राइज के। और अहमद किसका मुलाजिम है? खालू का। किसका? खालू का। बीबी आप क्यों ऐसे बोल रही हैं? मुझे दाल में कुछ काला लगता है।
आगे चलो भाई। माइनिंग में अहमद ने कितने पैसे लगाए? और 12 में और 13 में नहीं लगाए, क्योंकि माइनिंग तो 1-1-13 को बंद हो गई। लिखो भाई साहब, जब माइनिंग बंद हो गई तो बच्चों को गोलियां टॉफियां थोड़ी खिलाएगा। माइनिंग बंद हुई तो खर्चा नहीं हुआ, ये खर्चा नहीं हुआ भाई, लिख लें। ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि आप 2013 में भी माइनिंग एक्सपेंस ठोक दें। लिख दो, इसको इग्नोर मारना है, ठोकना नहीं है एंट्री में। आओ जी, क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करनी है। कब से कब तक? 11-12 एंड मेरी जरूरत कब पड़ेगी? 13 में। 12 तक तुम आजाद हो। पहली ट्रीटमेंट देखो, अगर अहमद रिकॉग्नाइज करे ग्रांट को डायरेक्टली एज सिखाया हुआ है, और अगर अहमद ग्रांट को ट्रीट करे एक्सपेंस को रिड्यूस करने में, सिखाया हुआ है। अब ये दो ओरिजिनल ट्रीटमेंट है रिलेटेड टू इनकम से। क्या करूंगा? यहां से चलूंगा अदर इनकम के तौर पे। 31/12 तक तुम्हारा क्लास वर्क है 1 या 2 या 5 मिनट का। फिर 1-1-13 को उठोगे तो कौन आ चुका होगा? काला डाला आ चुका होगा, बिको डाला। कौन होगा उसमें? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। क्या लेने आए? तुम्हें नहीं लेने आए। और रीपेमेंट, चलो मुझे मरवाओ तुम। और 10,000 लिए बगैर वो नहीं जाएगी। अच्छा, 1-1-13 की एंट्री का एक पार्ट तुम्हें पता है, तुमने बैंक को क्रेडिट करना है। मैंने सिर्फ क्या सिखाना है? डेबिट किसे करना है। और जो ओरिजिनल शक्ल होगी मैं डेबिट भी वहीं से बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा? सिखाऊंगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जल्दी से 11 और 12 की एंट्रीज पास कर दो, जरा जल्दी से कर दो प्लीज, मिनट लगाओ। 11 और 12 की एंट्री पास कर दें भाई, अदर इनकम लेके चलते हुए। अपनी बोंगी मारोगे या इक्वली इनकम बनाओगे? और भाई ये देखो, ये क्या लिखा है? रिकॉग्नाइज द ग्रांट एज एन इक्वली ओवर अ पीरियड ऑफ। तो जो सर ने प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना सिखाई थी वो कब किया करोगे? अगर क्वेश्चन खामोश होगा। यहां क्वेश्चन खामोश नहीं है, वो कह रहा है आए हुए 10,000 को कितने सालों में इनकम बनाओ। तो फिर इन एक्सपेंसेस की प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने की जरूरत। और अगर ये लाइन ना होती, और नजर तो फिर भी आ रहा है अंसारी, ठीक है, अगर ये लाइन ना होती तो फिर जैसे पिछला क्वेश्चन किया वैसा करते। तो लिखो, अगर वो इनकम बनाने का तरीका बता देगा तो हम बोंगी नहीं मारेंगे। बुक पे लिखो, ये बुक पे लिखो, ये अल्लाह के बंदे बुक पे लिखो भाई, क्वेश्चन पे लिखे अगर वो इनकम बनाने का तरीका बता देगा तो हम बोंगी नहीं मारेंगे, हम एसी स्लो करेंगे। करवा दिया। ये फ्रंट पे ना जरा काइम वाली बच्चियां जो है ना, जो खाते पीते घराने से हैं, वो बैठा करें। बाकी बच्चियों ने पीछे बैठना है, गोश्तखोर आगे बैठा करें बच्चियां, ठीक है। ये ब्रायलर खा खा के ना आजकल जनरेशन आपको पता है जैसी हो चुकी है। बोंगी बे वाओ नून गाफ, छोटी ये बोंगी, बड़ी याद आ रही है तुझे बोंगी। चल जी, इसकी बोंगी लो भाई साहब, आपकी बोंगी आने लगी है। नहीं, एक आएगी बोंगी। हाँ अच्छा, ये ना लिख देना। चलो बेटा जल्दी से करो, जर्नल एंट्रीज बना दे बेटा। अगर उसने इनकम बनाने का तरीका बता दिया है तो आपने अपनी बोंगी नहीं मारनी। चलूं भाई साहब, चलूं? कब आया पैसा तुम्हारे पास? 1-1 बैंक डेबिट हो गया और डेफर्ड ग्रांट इनकम।
कितना है? फिर 31, 12, 11 माइनिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितना खर्चा हुआ? 80,000। अब जब ये इंजेक्शन गम का लगा तो उसी वक्त हमने इनकम का भी इंजेक्शन लगाया। कितना? 1/3। किसका? 10,000 का 1/3 उसने खुद का है। ना होता तो जैसे पहले प्रोपोर्शन बनाई वैसे बनाते। डेफर्ड ग्रांट इनकम को क्या कर दो? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। 10,000 का 1/3 कितना बना? 3,333। 3,333 ओके हो गया। अगले साल भी जिंदगी सुकून से गुजर रही थी। 31/12 को अहमद ने एंट्री पास की। माइनिंग एक्सपेंस और बैंक कितना खर्चा किया? 60,000। शाम को घर आया तो घरवाली ने क्या कहा? इनकम खुशी भी रिकॉर्ड कर लो। अहमद ने कहा ठीक है, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट कर देता हूँ, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कर देता हूँ। कितने से? फिर 3,300। भाई साहब थके हुए थे, सो गए? सो गए ना। सुबह जब बेल बजी तो पता चला गेट पे खालू नहीं है। पुलिस वाले हैं, ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट वाले हैं, क्या लेने आए हैं? अब सुबह को 1/1/13 को अहमद भाई ने घरवाली को कहा कितने पैसे पड़े हुए हैं? उसने कहा कितने चाहिए? उसने कहा 10,000 दे दो, क्योंकि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, इन्होंने पैसे लिए बगैर नहीं जाना। 10,000 चले गए। चले गए। अब जरा ध्यान से, पेपर वाले दिन लेजर बनाने का टाइम नहीं होता, इसलिए आपके साथ जो कैलकुलेशन कर रहा हूं वो डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे साथ रहा करें। 31/12/11 को डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस सीडी कितना है? डेफर्ड ग्रांट अकाउंट का बैलेंस सीडी 6,600। जिनका डेबिट क्रेडिट मजबूत नहीं है वो गिरे रहेंगे, वो यही कहेंगे ये कैसे कर रहे हो? ये देखो, ये क्रेडिट में पड़ा हुआ है, ये डेबिट हुआ। डेबिट क्रेडिट अकाउंटिंग में नेट होते हैं। 6,667 बाकी बचा। फिर 31/12/12 को देखा तो ये मजीद डेबिट हो चुका। अब कितना पड़ा है? 3,300। इसके लिए क्या विश थी हमारी? 2013 का एंड आएगा, ये भी इनकम में जाएगा, लेकिन जिससे ये रिलेटेड है वो तो खत्म हो गई कहानी, क्योंकि ये देखो ग्रांट तो वापस चली गई। जब ग्रांट वापस जाएगी तो कहेंगे ग्रांट को तेरे से रिलेटेड जो जो चीजें हैं वो भी बिजनेस से बाहर निकलेंगी। कौन है इससे रिलेटेड? डेफर्ड ग्रांट इनकम कितनी पड़ी हुई है? अब जब इसे सुबह सवेरे उठा के डेबिट करेंगे तो ये कहेगी क्यों उठा रहे हो? तो कहेंगे जिससे तुम रिलेटेड हो वो चली गई, तो उसकी बाकियात भी हमारे पास ये चली गई, आउट हो गई। कितना शॉर्ट है? 6,600। इसे 4 कर देता हूं और इसे ये कर देता हूं। इसे कहते हैं ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस। क्या कहते हैं? अभी नहीं लिखना। तुमने कितनी खुशी रिकॉर्ड की थी? तुमने कितनी खुशी रिकॉर्ड की थी? खुशी की नेचर क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब जब ग्रांट चली गई तो आप खुशी को कहोगे है खुशी तू रिवर्स हो जा, है खुशी तू।
अब वो क्या कहेगी, मैं तो इनकम स्टेटमेंट की आइटम हूं, रात गई बात गई, तो हम कहेंगे ठीक है, अगर रात गई तो बात गई, तो इस रात में लिखो ग्रांट फॉरफिटेड कितनी फिगर, ये तो वही है जो माजी में मैंने इनकम बनाई थी, उसी का टोटल करके मैंने कहा चलो फिर एक्सपेंस लिख देते। तो फिर रूल क्या बना, अब सुनो स्टैंडर्ड इसके रूल को क्या कहता है, जब कभी रीपेमेंट होने लगे तो सबसे पहले डेफर्ड ग्रांट के लेजर में जाओ, नॉक करो, कोई है जी डेफर्ड ग्रांट, जी हूं, आपका कितना बैलेंस पड़ा हुआ है लेजर में, जी 3300, चलें जी आप अपनी पैकिंग करके बाहर आ जाए। वो किधर लेके जा रहे हो भाई, जिसके लिए तुम आई थी, अगर अहमद घर छोड़ के चला जाए नाराज होके, तो पीछे पीछे उसकी घरवाली भी जाएगी, तो ये अहमद है, ये उसकी घरवाली, ये उसके बच्चे, कितने बच्चे, 2 बच्चे, तो फिर बाहर भी घर से कितने निकलेंगे, ये कौन है, ये डेबिट था तो क्या हो गया, और ये इसकी पूरी फैमिली क्रेडिट थी तो क्या हो गई, डेबिट हो गई, क्योंकि रिवर्स करना था। ये देखो ये आया हुआ था, ये चला गया, डेबिट रिवर्स तो क्रेडिट, और क्रेडिट रिवर्स तो डेबिट। तो रूल ये है, डेफर्ड ग्रांट में जितना पड़ा होगा पहले उसको डेबिट करके खत्म करेंगे, फिर जो रह जाएगा उसको एक्सपेंस लिखेंगे। ये एक्सपेंस हमेशा बराबर होगा माजी की रिकॉर्डेड इनकम्स के, ये हमेशा बराबर होगा माजी की रिकॉर्डेड, क्योंकि स्टोरी कितने की थी, तो या तो वो डेफर्ड ग्रांट में पड़ी होगी या वो इनकम में पड़ी होगी। जो डेफर्ड ग्रांट में पड़ी है उसे वहीं से रिवर्स मार दो, जो इनकम में लेके जा चुके उसके लिए एक्सपेंस डेबिट कर दो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ट्रीटमेंट बताना मेरा काम, रिटेन करना आपका, हमारा नहीं बीबी, अभी आप अकेली हैं, आप हर चीज में हमारा ले आती हैं, हमारा। चलो भाई ओके हो गया, क्या सिखाया, रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट के बाद रिवर्सल बोंगी मार रहे हो, क्या कहोगे, कौन सी ट्रीटमेंट में। अब अहमद का अंदाज ये नहीं था, अहमद का अंदाज तो एक्सपेंस में से माइनस करना था, तो फिर क्या करो, अहमद के ओरिजिनल अंदाज से 2012 तक आओ, आ गए, सुबह को उठोगे तो रीपेमेंट जा रही होगी, तो बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट बताना अभी बाकी है, वो मैं सिखाऊंगा। 31/12 तक चले जाओ, जल्दी से भाई, जरा जल्दी से चले जाए। एक्सट्रैक्ट बना दो अगर कहते हो तो, चलो बना लो, एक्सट्रैक्ट भी बना लो, बना लो, बात पक्की हो जाएगी। क्या कह रहे हो, ये कुछ बच्चे मजाक करते हैं मेरे साथ, और मुझे पता है अबू बकर की शय पे करते हैं। अबू बकर ने कहा वो मैं देख लूंगा। आओ जी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ, AE, और है ना, आप जाया हो जाएंगे बेटा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्या बना रहा हूं, फॉर द ईयर एंड, कब, 31/12/13, 3 साल बना दो।
2011 में कितने एक्सपेंस है? 80,000। 2012 में, 13 में कुछ नहीं लिखना, वो एक एस्टीमेट था। जब रीपेमेंट हो गई, माइनिंग ही बंद हो गई, तो माइनिंग के एक्सपेंस भी नहीं आ सकते। 2011 में अदर इनकम 3,000, 2012 में 3,000, 2013 में, बोले भाई। अब यहाँ पे याद रखिएगा क्या आएगा भाई, क्या आएगा? ग्रांट, क्या लिखा था? ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस। क्या आएगा? ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस। ऊपर जीपी कर दे। 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 13 में कितना आएगा? 6,600 ब्रैकेट लगा दें। यहाँ लिख दें ताकि सामने नजर आए। 3,333। अब ए की बैलेंस शीट बना दें। ए स्टेटमेंट ऑफ, बोले भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये इसकी क्या है? एक्सेप्ट एज ऑन 31/12/13 है। 31/12/13। ये 2011, 2012, 2013। एसेट्स में तो कुछ नहीं है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पे आ जाए। इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अच्छी बातें नहीं प्लीज, सिर्फ 1.5 घंटा आपने मुझे बर्दाश्त करना है, वो आपसे मैं बर्दाश्त नहीं हो रहा हूँ। नॉन करंट लाइबिलिटी, नाम क्या है? और बोलो ना। डेफर्ड ग्रांट इनकम। फिर करंट लाइबिलिटीज, ये क्या है? करंट पोर्शन ऑफ, बोलो, डेफर्ड ग्रांट इनकम। अब ध्यान से 2011 में खड़े होकर देखें, डेफर्ड ग्रांट में कितना पड़ा हुआ है? 6,000, क्योंकि ये क्रेडिट, ये डेबिट, बाकी बचा 6,600। इसमें से कितना 12 महीनों में इनकम बनेगा? 3,333। तो इधर कितना आएगा नॉन करंट में? 3,334 कर दें। अब 2012 को रात को जब सोए तो डेफर्ड ग्रांट का बैलेंस शीट कितना छोड़ के सोए? ध्यान से 3,300। और क्या उम्मीद थी कि ये 13 में क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। तो करंट कितना था? 3,300। और नॉन करंट 0, क्योंकि 13 में तो उसने इनकम बनना था अगर हालात ऐसे ही चलते रहते। लेकिन सुबह को वारदात पड़ गई। वारदात पड़ी तो जो बैलेंस पड़ा था वो डेबिट होके न्यूलिफाई हो गया। 2013 की बैलेंस शीट के वक्त डेफर्ड ग्रांट 0 है, तो फिर करंट एंड नॉन करंट वो दोनों भी 0 है। जब मैं बोलता हूं ना, तो लेजर को विजुलाइज किया करें कि यार लेजर ऐसा बना होगा, क्योंकि पेपर वाले दिन इसका लेजर बनाने का टाइम नहीं होगा। ये डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है आपने। एक्सट्रैक्ट बना दिए। किस केस में? रीपेमेंट में या गवर्नमेंट ग्रांट में? दोनों में। गवर्नमेंट ग्रांट का आना रहा 11-12 में और वापस जाना हुआ 13 में। अब ये फुल फ्लेज एक्सट्रैक्ट बन चुके हैं। इसमें आना भी रिकॉर्ड हो गया और रीपेमेंट भी रिकॉर्ड हो गई। मैं अकेला तो नहीं हूं, पक्की बात। कॉपी कर लिया यार, इसमें कॉपी 2 मिनट का काम होता है। दोबारा सुन लें भाई, 12 वाला। 2011 में डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट कितने से हुई? ना यार बोंगी मत मारा करो यार, क्रेडिट कितने से हुई? भाई बोंगी नहीं मारनी है। 10,000 से। अच्छा रुकना भी नहीं है, ऐसे प्यार मोहब्बत से आपको कह रहा हूं। तो 10 दफा भी पूछेंगे इंशाल्लाह 10 दफा बताऊंगा, ठीक है?
10,000 क्रेडिट हुई। 2011 में डेबिट कितनी हुई? 3,300। तो बड़ी साइड कौन सी है? 10,000 में से 3,333 गए। ये कब है? साल के आखिरी दिन, 2011 के आखिरी दिन। अब आखिरी दिन खड़े होकर देखो 12 महीनों में कितनी इनकम बन जाएगी, तो वो करंट बन गई। अब 6,667 में से 3,333 चले गई, बाकी कितना बचा? तो इसका मतलब ये 12 महीनों के बाद इनकम बनेगी। अब 2012 में आए, मजीद 12 में कितना डेबिट हो गया? अब लेजर में क्रेडिट कितना था शुरू में, फिर कितना डेबिट, फिर कितना डेबिट? 2012 के एंड में डेबिट साइड 10,000, क्रेडिट 6,666, बाकी बचा। तो भाई जेब में रख ले, मैं जाया कर दिया कर तुम बच्चों को, शरीफ आदमी है। 3,000। अब बताएं जब 31/12/12 को खड़े होकर देख रहा हूं तो ये कितने महीनों में इनकम बन जाएगा? 12 महीनों में। तो फिर 12 महीनों के बाद कितना इनकम बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा, यही है। और ये 12 महीनों में इनकम बन जाएगा। ओके हो गया। अब 1/1/13 को जो बाकी भी था वो भी डेबिट हो गया। अब बताओ डेफर्ड ग्रांट जब बैलेंस शीट बन रही होगी 31/12/13 को, तो उसके लेजर में क्या होगा? 0। तो अभी करंट पोर्शन भी और नॉन करंट भी। अब क्या करूंगा? अब मैं आपको कहने लगा हूं कि इस ट्रीटमेंट से 31/12/12 तक पहुंचे जल्दी से। 5 मिनट लगाएं, 5 मिनट से ज्यादा का खेल नहीं है भाई, जरा जल्दी से करें। जल्दी कर दो बच्चों, टाइम नहीं है यार। 1.5 घंटा तो पता भी नहीं चलता कहाँ गया। जल्दी करने बेटा, टाइम कम है प्लीज। जी भाई, बैंक क्या करूं? और डेफर्ड ग्रांट, डेफर्ड ग्रांट
बेटा बातें नहीं प्लीज़, मेरी कंसंट्रेशन लूज होती है प्लीज़। 10,000 31/12/11 को एक्सपेंस हुआ, नाम बताएं। माइनिंग एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट कितना। अब गौर से सुन लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में इनकम बनाने का रूल हो तो फिर एक्सपेंस को क्रेडिट करने का रूल भी वही रहेगा, लेकिन इनकम बनाने का रूल दिया है तो एक्सपेंस को कम करने का रूल भी यही रहेगा। क्या कहा? इनकम बनाने का रूल दिया है तो एक्सपेंस रिड्यूस करने का रूल भी यही रहेगा। अब 31/12/11 को डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट करूंगा और माइनिंग एक्सपेंस क्रेडिट करूंगा। कितने से? 10,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना बना? 3,300। 31/12/11 को फिर माइनिंग एक्सपेंस डेबिट होगा 12 और बैंक क्या होगा? कितना? फिर 31/12/12 को डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और माइनिंग एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 3,300। ओके हो गया। 1/1/13 को बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने से? 10,000 से। डेफर्ड ग्रांट में कितना पड़ा हुआ है, तो फिर डेफर्ड ग्रांट को क्या कर दूंगा भाई? डेफर्ड ग्रांट को क्या कर दूंगा? डेबिट कितने से? 3,334 कर दें, 33 कर दें। अब स्टैंडर्ड यहां खामोश है कि तुमने एक्सपेंस को क्या नाम देना है। एक तरीका ये है कि माइनिंग एक्सपेंस क्या कर दें? डेबिट कर दें, क्योंकि उसे ही क्रेडिट किया था। दूसरा तरीका वो कहता है क्योंकि माइनिंग हो नहीं रही है इसलिए दिल चाहे तो किसे डेबिट कर दो? ग्रांट, बोले ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस। कितना? 6,666। वही फिगर आ जाएगी। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इस पर खामोश है। जल्दी से कॉपी कर लें, कोई नई बात नहीं है। 1 मिनट में वही चीज हमने की है। कर लिया? अब एक्सट्रैक्ट बना दें। एक्सट्रैक्ट बना दें, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर माइनिंग एक्सपेंस डेबिट करो तो यहां लिख देना भाई माइनिंग एक्सपेंस, नहीं माइनिंग चेंज होगा भाई। एक्सट्रैक्ट बनाए, क्योंकि माइनिंग एक्सपेंस 11-12 में चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हमने इनकम नहीं लिखी है, हमने क्या किया है? एक्सपेंस में से कम किया है। जरा जल्दी से बना दें, सिर्फ 2 मिनट लगाए। 3 साल बना दीजिएगा। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो घड़ी को रोक दिया करे क्लास में? सेल तो तुम्हारे पहले ही निकले पड़े हैं बेटा। ये तो अल्लाह तवक्कल चल रहे हो, जो तुम्हारे सेल्स की हालत है वो तुम्हें खुद पता है। 2011, 2012 और 13 ऊपर लिखो इसका चस्का प्रोग्राम। AE स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। for the
ईयर एंडेड 31/12/13, ये 2011, 2012, 2013। ओके बेटा, बातें नहीं। जीपी लेस माइनिंग एक्सपेंस। अब बताएं जी, 2011 में माइनिंग एक्सपेंस 80,000 नहीं लिखना, 80,000 में से 3,300 बाकी बचा 76,667। अब 2012 में 60 नहीं लिखना, 3,333 माइनस करें, 56,667। अब अगर माइनिंग एक्सपेंस ही लिखना है तो कितना लिख दो, 6,666। और अगर ये नहीं लिखना तो क्या लिख दो, ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस। और अगर यहां लिखोगे तो यहां कुछ ना लिखना, और करके मैं यहां लिख देता हूं कि या ये लिखना या ये लिखना, दोनों ना लिख देना। और लिखा है मैंने हेडिंग जी ये नहीं आएगा क्योंकि माइनिंग क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है, लिखा हुआ है सीज्ड माइनिंग। सीज्ड माइनिंग का मतलब माइनिंग नहीं हो रही है तो खर्चा भी नहीं होगा। ये एक एस्टीमेट होता है और साइलेंट होने पर जो एस्टीमेट होता है वही हकीकत बन जाता है, ठीक है। और जब माइनिंग बंद हो गई तो ये एस्टीमेट इनकॉर्पोरेट नहीं होगा और कहीं नज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड रेवेन्यू कहीं नहीं आ रहा होगा। और मैचिंग प्रिंसिपल क्या है, जिस साल का रेवेन्यू उस साल का एक्सपेंस। अब आ जाए AE, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या बनाओ, एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31/12/13, 2011, 12/13। यहां क्या लिखो, एसेट्स, नॉन करंट लाइबिलिटीज, डेफर्ड, ग्रांट, इनकम, और फिर करंट लाइबिलिटी में करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट इनकम। आप बताएं जी, 2011 में 3,333, इधर 3,334, 3,334, 0 0 0। चलो जी 0 0 हो गए हैं। माइनिंग एक्सपेंस कौन सा 40,000। तो वो तेरे चाचू को जो मैं पूरी कहानी सुना रहा था, तू किधर था, चाची की ख्वाहिश में थे बैठा हुआ था। अभी चाचू खड़े हो, ओए चाचू खड़े हो, इसको बताओ अपने दोस्त को, खड़े हो जाओ दोस्त, खड़े हो जाओ, इन्हें व्हाट्सएप कर, इधर आओ, उधर से इधर आओ जरा। क्लास में स्टूडेंट कम, हीरो ज्यादा आ गए हैं, आ जाओ। ये जो अभी मैंने आपको बताया था ना, आप जब चाची की याद में बैठे हुए थे, तो ये ताई की याद में बैठा हुआ था। तो ये ताई अब्बू को बताएंगे मैंने 40,000 के लिए क्या बताया, ऊंची आवाज में। हेलो, ये जेब में हाथ डालने का, ये मॉडलिंग करने आया हुआ तू? लग गई समझ, नहीं अभी लगेगी समझ। खड़ा हो, चल समझाओ और बड़े अच्छे बच्चे हैं यार ये मेरे, जो बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्लाह इन्हें कामयाब करे, और जैसे ये मेरे लिए आसानी पैदा करते हैं, अल्लाह इनके लिए ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे इंशाल्लाह। लो भाई, ओके हो गया। असल में मेरा बच्चा ना नई शर्ट पहन के आया था, मैं चाहता था कि पब्लिक उसे तो पब्लिक ने उसे देख लिया। बस दुआ करें, बस पब्लिक देखे, कोई ख़ास ना देखे। ओ भाई साहब, पब्लिक को ही दिखाना है, ठीक है। चलो अब क्या करूँगा, सर अंसारी फिर ग्रांट आएगी। अब कौन सी ग्रांट आएगी, रिलेटेड टू एसेट, रिलेटेड टू
अब ये ना हो कल को जो नया सूट पहन के आए होगा, यार अंसारी जरा कैमरे में आना है। हाँ भाई, मेहरबानी आपकी, आओ भाई, पढ़े मेरा बेटा, ध्यान से पढ़े, शाबाश, ध्यान से पढ़े। तस्वीर लोगे आलियान का ले लिया, हुरैरा भाई को भेज दे भाई, ध्यान से पढ़े, शाबाश। क्वेश्चन पढ़ें ध्यान से। चलो, हुआ क्या? कहते हैं बासित लिमिटेड इज अ न्यूली फॉर्म कंपनी दैट इज कंसिडरिंग एंटरिंग इन द इंक बिजनेस. Basit plans to manufacture ink and sell it to printers. Due to the scarcity of the businesses in the sector, scarcity का मतलब shortage है, limiting factor, bottleneck है. Basit Limited was awarded a government grant to purchase the machinery it needed to start the. अब बताएं ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है या ग्रांट रिलेटेड टू एसेट? क्यों? ग्रांट मिली है ताकि वो क्या खरीद सके? सिर्फ मशीन को खरीदना ग्रांट को अंडर एसेट क्वालिफाई नहीं करवाता. यहां लिखा हुआ है बासित लिमिटेड वाज अवार्डेड अ गवर्नमेंट ग्रांट टू the grant was awarded Basit Limited on Basit Limited on 1/1/6 for an amount of and is conditional upon Basit manufacturing ink for an unbroken period of 3 years. 3 साल तक बिजनेस में गैप नहीं ला सकता वो. ठीक है? Should Basit stop manufacturing before the end of year 3 period? अगर बासित जो है ईयर 3 से पहले स्टॉप कर देगा मैन्युफैक्चरिंग इंक की, द ग्रांट विल हैव टू बी रीपेड इन फुल. बासित लिमिटेड ने रिक्विजिट मशीन खरीदी है 1/1/6 को और ग्रांट भी मिली है 1/1/6 को. कितने की? ना भाई, ग्रांट मिली है 2.5 लाख की, एसेट खरीदा है. द मशीनरी इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years एंड अ नील रेजिडुअल वैल्यू. 4 साल यूजफुल लाइफ है और कंडीशंस 3 साल की हैं. अगर डेप्रिशिएट करना पड़ा तो 3 साल या 4 साल? 4 साल यूजफुल लाइफ पर. जाएं इंट्रो में, FR1 में जाएं. अगर किसी वजह से इंक का बिजनेस स्टॉप हो गया तो डेप्रिसिएशन स्टॉप कर दूंगा या चलती रहेगी? चलती रहेगी. गुड. ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बासित लिमिटेड हैड टू स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग इंक ऑन 1/1 कितने साल चला लिया? 6 और 7 को सोया, सुबह उठा तो कंडीशन ब्रेक हो गई. कौन आ जाएगा? गवर्नमेंट ग्रांट आज लेने आ जाएंगे. ठीक है जी. बट इंटेंस टू कंटिन्यू ऑन 1 जनवरी 2000. कहता है भाई 1 साल दे दो, कैफ की अटेम्प्ट, क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, पास कर जाऊं, फिर दोबारा शुरू कर लूंगा. इसका मतलब एसेट को परमानेंटली डिस्पोज ऑफ करने का इरादा, तो डेप्रिसिएशन चलती रहेगी लेकिन गवर्नमेंट की ग्रांट को रीपे करना पड़ेगा. क्या मांग रहा है? अगर क्या किया हो, अदर इनकम बनाई हो. क्या बनाई हो? अभी फर्स्ट पार्टी करेंगे, सेकंड का भी टाइम नहीं है. ओके, जल्दी से जनरल एंट्रीज पास करें 2 साल की,
फिर रीपेमेंट में मैं आपको ज्वाइन करूंगा। जल्दी से करें। टाइम कम है जरा प्लीज। जरा जल्दी करें भाई। जी भाई, कब खरीदा ये सेट? एंट्री बोले। ए सेट का नाम क्या है? तो मशीन क्या हो गई और बैंक क्या हो गया? कितने का खरीदा? कोई मसला नहीं, कर सकते हैं, नो इशू। हाँ जी, हो सकती है बेटा। बैंक क्या हुआ और डेफर्ड, भाई डेफर्ड ग्रांट इनकम क्या हुई? कितने से? 2000, 2 लाख। अदर इनकम समझ के चलूंगा। अब 31/12/6 को डेप्रिसिएशन की एंट्री कितने का खरीदा है? यूजफुल लाइफ डिवाइड करें, फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? पूरा साल इस्तेमाल हुआ। गम का इंजेक्शन दे दिया, अब खुशी का इंजेक्शन। जी, डेफर्ड ग्रांट इनकम को क्या करूं? डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट करना है। और गवर्नमेंट ग्रांट इनकम कितनी आई है? 2 लाख। एग्जाम फोकस पॉइंट लिखे, कंडीशंस चाहे 3 साल की हो, कंडीशंस चाहे 3 साल की हो, एसेट की यूजफुल लाइफ पर इनकम रिकॉर्ड होगी। कंडीशन चाहे 3 साल की हो, एसेट की बोले यूजफुल लाइफ पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, इनकम चार्ज होगी, इनकम क्रेडिट होगी, सॉरी, एसेट की यूजफुल लाइफ पर इनकम क्रेडिट होगी। अब बताएं कंडीशंस कितने साल की हैं, लेकिन एसेट की यूजफुल लाइफ। अब इनकम 4 साल में रिकॉर्ड करूं, 3 साल में? 4 साल में। कितनी बनी? 62,000। ये पॉइंट याद रखिएगा। अब क्या करूं? 31/12/7 क्या करूं? डेप्रिसिएशन, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी? 1,25,000। अब साथ ही इनकम रिकॉर्ड कर दें, 31/12/7 डेफर्ड ग्रांट इनकम, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से? 62,000। ओके हो गया, 2 साल पूरे हो गए। अब सुबह को 1/1/8 बैंक क्या होगा? कितने से?
पूरी ग्रांट से 2,50,000 से। अब डेफर्ड ग्रांट में जितना पड़ा हुआ है पहले उसे डेबिट कर दें। कितना पड़ा हुआ है? 1 लाख। कैसे? 2.5 लाख क्रेडिट, 62,500 डेबिट, 62,500 डेबिट। अब डेफर्ड ग्रांट इनकम कितना पड़ा हुआ है जी? 1 लाख। ये 1,25,000 कैसे आया? 2,50,000 माइनस 62,500 माइनस 62,500। अभी भी कितना शॉर्ट है? 1,25,000 से क्या कर दें? डेबिट कर दिया और लिखें ग्रांट, बोले फॉरफिटेड एक्सपेंसेस। और ये पुरानी रिकॉर्डेड इनकम्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? कितनी इनकम रिकॉर्ड की? 62,500। फिर जमा करें 1,25,000, तो ग्रांट फॉरफिटेड एक्सपेंस डेबिट हो गया। ओके, अब साल का आखिरी दिन आएगा, क्या ये सर डेप्रिशिएट होगा? जी होगा। क्या एंट्री होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट, अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने से? 1 लाख, क्योंकि एसेट में उसने अभी इंटेंशन नहीं शो की कि मैंने बेच दिया। और साइलेंट होगा तो यही मतलब है कि वक्त आएगा तो दोबारा से यूज करेगा। और डेप्रिसिएशन के लिए रूल है, अगर एसेट थोड़ी देर के लिए आइडल हो जाए, इनऑपरेटिव हो जाए, तो डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहती है। और नई बातें तो नहीं है। अब ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? बासित लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर चाहते हैं पहली अटेम्प्ट्स में सीए हो तो रोज का काम रोज करें, फिर इंशाल्लाह तंग नहीं होंगे। फॉर द ईयर एंडेड 31/12/X8। ठीक है, जीपी एड अदर इनकम लेस पहले कर दें, कोई इशू नहीं होता बेटा। अब बड़े हो गए, इंट्रो गया। लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अदर इनकम का नाम क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट इनकम। 6 में कितनी इनकम बनाई है? 62,000। और 2007 में 2008 में नहीं बनाई है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2006 में, 2007 में, 2008 में। फिर कौन है? ग्रांट, बोले फॉरफिटेड एक्सपेंस। जी भाई, 1 लाख। ये क्या लगा? ब्रैकेट। फिर कौन है? बासित एंड कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ, जी पूछे। वो कहाँ पे लिखवाया था? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम में, यहाँ नहीं। ठीक है भाई। और वो भी जब लिखवाया था जब एक्सपेंस को रिड्यूस किया था, यहाँ वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट एज ऑन 31/12/X8। इतना दिल चाहता है ना तुम लोगों से बातें करने को, टाइम ही नहीं बचता। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, PPE कॉस्ट लेस accumulated depreciation carrying value, carrying value।
कॉस्ट बताएं 5 लाख। कॉस्ट तो ओवर द पीरियड क्या रहेगी, सेम रहेगी। पहले साल अक्यूमुलेटेड, दूसरे साल 1 लाख नहीं भाई 2,50,000, क्योंकि पिछली डेप्रिसिएशन इसमें ऐड होती रहेंगी। कितना बचा 3 लाख 75,000, 2,50,000, 1,25,000। क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें कौन आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। इधर कौन आएगा, डेफर्ड ग्रांट इनकम। और फिर करंट लायबिलिटीज में करंट पोर्शन ऑफ डेफर्ड ग्रांट। जी भाई 2006 में डेफर्ड ग्रांट में कितना पड़ा हुआ है, आया कितना था 2 लाख, कितना डेबिट हुआ मेरे साथ देखना 1,87,500 बच गया। अब बताएं 12 महीनों में, यहां खड़े होके देखूं तो 12 महीनों में कितना इनकम बननी है, 62,000। पड़ा हुआ कितना है 1,87,500 माइनस कर देंगे 1 लाख। ये अभी कोई पूछ ले ताकि बाद में फिर टाइम नहीं बचता। ओके, अब दो बच्चियों आपस में ना बोला करें। 2007 के एंड में देखो 2.5 लाख क्रेडिट में से 62,500 डेबिट हुआ, फिर 62,500 डेबिट हुआ, कितना बाकी है 1,25,000। 2007 के एंड में इस एक्सपेक्टेशन से सो रहा हूं बैलेंस शीट बनाकर कि अगले साल के एंड में 62,500 इनकम बन चुका होगा। बाकी कितना रह गया 62,000, ये कहां जाएगा नॉन करंट में। लेकिन 1/8 को वाकया ऐसा हुआ कि डेफर्ड ग्रांट न्यूलीफाई हो गई। कितना पड़ा था डेफर्ड ग्रांट में पिछली रात 1,25,000, ये देखो 1,25,000 डेबिट हो गया। अब बताओ 31/12/8 को जब लेजर क्लोज होंगे तो डेफर्ड ग्रांट में कितना है, तो करंट में भी 0, नॉन करंट में भी 0। ओके हो गया, इतना कॉपी करो। जी भाई क्यों नहीं की, बस मेरा दिल नहीं किया। अगर बनानी हो तो बना लीजिएगा, डेप्रिसिएशन की दोबारा होगी। आप कहते हैं पहली दफ़ा आपने कोई बात कही है। 31/12x9 डेप्रिसिएशन डेबिट एक्सट्रैक्ट ना कहिएगा प्लीज़, क्योंकि मैंने उसका कॉलम नहीं बनाया था, बस मैं 3 साल में ही इंटरेस्टेड था। ओके हो गया। अब क्या बाकी रह गया, वो बाकी तो रह ही गया है, उसके अलावा क्या बाकी रह गया दोबारा आकर कल इंशाल्लाह करेंगे। उस वक्त हम ग्रांट को एसेट की कॉस्ट में से माइनस करेंगे, पहले एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, फिर रीपेमेंट करेंगे। 10 मिनट दे देते तो अभी निपटा देता। अल्लाह हाफिज।